दोस्तों कहाँ पर होती है हमसे गलतियाँ जिसकी वजह से हमारी जो मैरिड लाइफ है वो टूटने की कगार पर आ जाती है ना? कहीं न कहीं तो हम गलती तो करते ही हैं, ऐसा तो है नहीं कि बिना गलती किए सामने वाला हम पर गुस्सा करे या बिना गलती के हम किसी पर गुस्सा करें। कहीं न कहीं से तो मिस्टेक होती ही है। शुरुआत कहीं से तो होती है, या पति से होती है या पत्नी से होती है ना? तभी जाके जो है रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है। दोनों ऐसे हो जाते हैं एक घर में अनजानों की तरह। हाय एवरीवन, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। दोस्तों आज के समय में रिश्ते इतने ज़्यादा टूट रहे हैं ना, और जितना मैंने समझा है, जितना मैंने जाना है, इस टूटने रिश्ते टूटने की वजह के कारण दोनों ही होते हैं। हम किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि पुरुष की ही सारी गलतियाँ होती हैं, महिलाओं की नहीं होती। इसमें दोनों उतने ही शामिल होते हैं, पुरुष भी और महिला भी। सबसे पहले तो यही है कि दोनों अपनी गलती मानते ही नहीं हैं। देखिए, गृहस्थ जीवन में बहुत सारी मिस्टेक हम करते ही हैं, जाने-अनजाने हमसे होती ही हैं। तो वहीं पर ना हम लोग को समझना भी है, जीवन हमारा है, हमारी लाइफ है। अगर हम एक-दूसरे को नहीं समझेंगे, हम एक-दूसरे को माफ़ नहीं करेंगे, तो कौन करेगा, है ना? तो सबसे पहले तो ये थिंकिंग आती ही नहीं है। जो कपल्स अपने रिश्ते को तोड़ते हैं ना, वो अब एक-दूसरे को अपना मानते ही नहीं है, तभी ना जाके रिश्ता टूटता है। जब आपको पता है कि ये मेरी वाइफ़ है या मेरे पति हैं, मुझे इनसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए या इस तरीके से बाहर इनसे नहीं बोलना चाहिए या अपने घर पर जाकर इनके बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुछ वाइफ़ ऐसी होती हैं, कुछ महिलाएँ ऐसी होती हैं कि अपनी आदतों से बाज़ नहीं आती हैं। वो उनको पता है कि मेरा पति बहुत सीधा है, मेरे पति का जो है रहन-सहन बहुत सिंपल है। तो वो वाइफ़ क्या करती हैं, अपने मायके से अपने हस्बैंड को कंपेयर करना स्टार्ट कर देती हैं कि मेरे मायके में तो मेरे भाई ऐसे रहते हैं या मेरी भाभियाँ ऐसी रहती हैं, मेरे भाई बहुत शॉपिंग कराते हैं भाभियों को, बहुत घूमने जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मैं तो आपको यहाँ पर मोटी-मोटी बातें बता रही हूँ कि ये रीज़न हो सकते हैं, और रीज़न वैसे बहुत सारे और भी हो सकते हैं। तो ये तो वो हैं, बेसिक्स हैं जो कि नॉर्मली हर वाइफ़ जो है अपने हस्बैंड से बोलती ही बोलती है। कहीं न कहीं हम भी कभी न कभी इस स्थिति से गुज़रे ही हैं। ठीक है? ऐसे ही कोई भी रिश्ता मजबूत नहीं होता। रिश्ते के साथ जब आप चलते हो, ठोकरें खाते हो, थोड़ा-सा झुकते हो, ठोकरें खाते हो, तब जाके वो रिश्ता मजबूत होता है। जैसे मैंने इससे पहले वाली वीडियो बनाई थी कि हर रिश्ते को समय चाहिए मजबूती के लिए, तो ये बात दोस्तों 101% सही है। आप ये सोचें कि आपकी शादी को 2-3 साल हुए हैं और आप सोचें कि बस मेरे हस्बैंड तो मेरी ही बात सुने, मेरा ही कहना माने, मेरे पे ही बिल्कुल बिलीव करें, तो दोस्तों सब होता है, टाइम देना पड़ता है। आपको भी वही सब चीज़ें करनी पड़ेंगी जो आप हस्बैंड से चाहती हो, तब जाके रिश्ता मजबूत होता है। तो दोस्तों बातें ना नॉर्मली यहीं से शुरू होती हैं कि मेरे मायके में तो ये होता है, मेरे मायके में तो वो होता है, आप नहीं करते हो ऐसा, आप व्यवहार नहीं करते हो ऐसा। देखिए मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं किसी को भी ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ़ अपनी बात कह रही हूँ कि ऐसे विचार सबके मन के अंदर आते हैं, ये नॉर्मल है। ठीक है? लेकिन आपकी शादी जहाँ हुई है, आपका जीवन वहाँ से चलेगा। आपके बच्चों का लालन-पालन वहाँ से होगा, आपके बच्चों की शिक्षा वहाँ से होगी। है ना? ये केवल 1% ऐसे जो मायके में ऐसा होता है कि अपनी जो बेटी को जो है छोटी-छोटी बात पे घर ले जाते हैं, फिर वहाँ से कहते हैं कि हम इनका खर्चा उठा लेंगे, हम पढ़ा लेंगे। लेकिन दोस्तों कब तक ऐसा होगा? आप खुद सोचिए ना। आप थोड़े दिन रहेंगी, कुछ साल रह लेंगी, ज़िंदगी भर कोई भी किसी के यहाँ रह ही नहीं सकता। कोई नहीं रह सकता। ये कहूँगी कि आपके मायके में रिस्पेक्ट जभी होगी, जब आप ससुराल से बहुत ही अच्छी तरीके से मायके जाएँगी। अगर आप लड़कर जाएँगी, बहुत ही जो है ऐसी स्थिति में जाएँगी, आप लड़कर जाएँगी, आप कंपेयर करके जाएँगी, तो आप वहाँ पर भी चैन से नहीं रह पाएँगी। तो इस बात पर थोड़ा-सा गौर कीजिएगा कि छोटी-छोटी बातें हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि सभी को गौर करनी चाहिए। तो जो शादीशुदा ज़िंदगी है ना, वो बहुत ही अच्छे से आप चला पाओगे। आपकी शादी जैसे भी घर में हो गई है, वहाँ पर कुछ है, नहीं है, जैसी भी हो गई है, तो वहाँ पर रहना सीखिए, वहाँ पर अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को ढालना सीखिए। या तो आप किसी के अंडर काम करिए या फिर आप अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चलाइए। तो अपने हिसाब से ज़िंदगी चलानी है, तो वो आप अपने हस्बैंड के साथ रहकर ही चला पाएँगी। आप ये सोचें कि मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊँ,
है ना? बिल्कुल जो है मेरे पर कोई कुछ बोले ना, कोई कुछ टोके ना और मैं अपनी ज़िंदगी जीने लग जाऊँ। कभी ना कभी तो आपको ये फ़ील होगा ही कि मैंने गलत कदम उठा लिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जब आप कई सालों बाद पछताएँ, रिग्रेट करें, तो क्यों ना उस चीज़ पर आज से ही अमल कर लें। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी चाहिए रिश्ते को तोड़ने से पहले, गुस्सा करने से पहले, कंपेयर करने से पहले। कंपेयर जहाँ पर शुरू हो जाता है ना, वहाँ पर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो ही जाती हैं। 101% आपकी जो है प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएँगी। तो मैं तो यही कहूँगी सभी महिलाओं से कि कंपेयर बिल्कुल भी ना करें। जहाँ पर भी शादी हो गई है, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को निभाने की कोशिश करें। जो भी आपके घर में इनकम आ रही है, जो भी आपके हस्बैंड कमा रहे हैं, उसी से अपने घर का जो है आगे सोचें। जो भी आपने करना है, उसी से करें। कहीं पर माँगने ना जाएँ, ना अपने रिलेटिव्स में, ना अपनी फैमिली मेंबर्स में। क्योंकि दोस्तों वो कहावत है ना कि जितनी हमारी चादर है, हमें उतने ही पैर फैलाने चाहिए। अगर आप सोच के काम करोगे कि मेरे रिश्तेदारों में ऐसा हो रहा है, मेरे मायके में ऐसा हो रहा है, तो आप खुश कभी नहीं रह पाएँगे। ना आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाएँगे, ना आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएँगे। ये बहुत ही कड़वा सच है। मान लो, आप समझ लो, मान लो, आपकी ज़िंदगी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों और बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो रिश्ता टूटने का एक और रीज़न देखा गया है कि अपने पति की बिल्कुल भी कद्र नहीं करना, अपने पति को कुछ नहीं समझना। अगर कोई कामकाजी महिला है, कोई जॉब करती है महिला, तो वो अपने हस्बैंड को कुछ समझती ही नहीं है। ये चीज़ें मैं बहुत देखते आ रही हूँ और आप भी देखते रहते ही होंगे और ये वीडियो पुरुष देखते हैं तो वो भी इस बात से सहमत होंगे कि जो महिलाएँ जॉब करती हैं या जो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा कमा रही हैं, वो अपने आगे अपने पति को कुछ समझती ही नहीं है, यानी कि वैल्यू ही नहीं करती। वैल्यू तो छोड़िए, रिस्पेक्ट ही नहीं करती। तो कहाँ से वो रिश्ता चलेगा? भई पति की भी रिस्पेक्ट होती है, उसकी भी वैल्यू होती है। वो भी तो उसकी भी तो फीलिंग्स होती हैं ना। बट वाइफ है कि नहीं समझने को उस चीज़ को तैयार, वो सोचते हैं कि हम इतना कमा रहे हैं, इनसे ज़्यादा कमा रहे हैं या फिर हम इनसे ज़्यादा नहीं बट बराबर कमा रहे हैं, तो हम क्यों इनकी बात मानें? हम क्यों इनको चाय रख के दें? इनको हमें चाय देनी चाहिए। देखिए, उम्मीद करना कोई गलत बात नहीं है। हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारे पति हमें चाय दें, पानी दें, हमारी जो इच्छा है वो पूरी करें, तो हस्बैंड हस्बैंड सब पूरी करते हैं। लेकिन अगर जहाँ पर आप इंसल्ट की बात करेंगी, जहाँ पर आप अपमान की बात करेंगी, तो वो तो आप भी सहन नहीं करेंगी ना। आप सहन करेंगी क्या? नहीं करेंगी, तो आप कैसे उम्मीद कर रही हैं कि आपके हस्बैंड आप जो अपमान कर रहे हैं, आप जो उल्टा बोल रहे हैं, वो सहन कर लें? और एक और चीज़ देखी गई है दोस्तों कि दूसरों की बातों में आके महिलाएँ बहुत जल्दी अपने घरों में लड़ाई करना शुरू कर देती हैं या सहेलियों की बातों में आके या किसी ने कुछ कहा, तो उनकी बातों में आके अपने घर में अपने पति को बोलना, उल्टा-सीधा बोलना या अपने घर गृहस्थी को इग्नोर करना शुरू कर देती हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि सबसे पहले अपनी फैमिली को रखिए। अगर आपकी फैमिली है तो सब कुछ है। अगर आपके हस्बैंड को नहीं भी समझ रहे हैं लेकिन आपके साथ रहते हैं तो आपके पास एक बहुत बड़ा सहारा है। महिलाओं की क्या आदत होती है ना कि जब तक वो चीज़ उसके पास होती है ना उसकी कदर नहीं होती है। वो चीज़ उसके पास होती है या वो व्यक्ति उसके पास होता है उसकी कदर नहीं करती हैं। ठीक है? जब वो उससे दूर होने लगता है, जब वो उसके दूर होने लगता है ना, तब शायद आपको उसकी कद्र हो, उसकी फीलिंग हो, तो हो सकता है जब तक बहुत देर हो जाए, आप नहीं सँभाल पाएँ रिश्ते को, आप नहीं ठीक कर पाएँ चीज़ों को, तो मैं तो यही कहूँगी कि समय रहते अपने रिश्ते को सँजो लीजिए, सँवार लीजिए क्योंकि अपने ही काम आते हैं, दूसरे तो मज़ा लेके चले जाते हैं। तो कभी किसी की बातों में ना आएँ कि आपके पति ऐसे हैं, आपके पति ऐसा पहनावा पहनते हैं, आपके पति ऐसे पहनते हैं, आपके पति का कोई स्टाइल नहीं है, आपके पति बहुत सिंपल हैं। महिलाएँ बोलती हैं, महिलाओं का काम है बोलना। जज करना कि वो पहनते हैं, वो नहीं पहनते हैं, वो बोलती हैं। तो उसके चक्कर में आके अपने हस्बैंड को कुछ ना बोलें, वो जैसे हैं उनको रहने दें। ये बहुत ज़रूरी बात है और यही बात मैं पुरुषों को भी कहूँगी कि कभी भी अपनी वाइफ़ के साथ कंपेयर ना करें कि वो ऐसी रहती हैं, वो ऐसी रहती हैं। जैसी भी हैं आपकी वाइफ़, आपकी गृहस्थी चला रही हैं, बच्चों को देख रही हैं, भले जॉब भी नहीं कर रही हैं, तो उसको ये ताना ना मारें कि आप जॉब नहीं करती हैं। घर को सँभाल रही हैं, आपको खाना-पीना दे रहे हैं, तीनों टाइम बच्चों को देख रही हैं, पूरा घर मैनेज कर रहे हैं, तो उसको एप्रिशिएट करें, है ना? क्योंकि देखिए आज के टाइम में आप सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। समझ ही नहीं आ रहा कि
कि महिलाएं हों या पुरुष हों, वो जा किस रास्ते पे रहे हैं। किसी को भी इतनी सी बात सहनी नहीं होती है, इतना गलत कदम उठा ले रहे हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, बहुत ही खतरनाक। तो दोस्तों, ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है। पुरुषों से भी मैं ये कहना चाहूंगी कि अपनी वाइफ का कंपैरिजन, अपनी वाइफ को कहीं पर भी कंपेयर ना करें। जैसा भी वो घर में काम काज कर रही हैं या जैसे भी रहती हैं, घर गृहस्थी चला रही हैं, उसको अप्रिशिएट करें, उसकी हेल्प करें। समय पर छोटे मोटे तोहफे ला के दें, घुमाने ले जाएं, है ना। अगर उनकी जो भी इच्छा है वो पूछ कर वो करें। तो मुझे लगता है कि हस्बैंड वाइफ बहुत ही प्यार से रहेंगे अगर एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे को वैल्यू देंगे। तो छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे लगता है कि सभी को ध्यान में रखनी चाहिए, है ना। गुस्से में आके, आवेश में आकर अपने पति से कुछ बोल देना या पत्नी से कुछ बोल देना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आपका जो सहारा है वो पत्नी ही बनेगी और पति का जो सहारा है वो पति ही बनेंगे। तो ये सोच कर चलिए कि आप दोनों एक दूसरे का सहारा हैं, दोनों से ही घर गृहस्थी चलती है। जब दोनों अच्छे से रहते हैं तो बच्चे पर भी बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है, बच्चा भी बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है। आप दोनों लड़ते रहेंगे, दोनों ही अलग हो जाएंगे और आप ये सोचेंगे बच्चों को अच्छे संस्कार दे दें, बच्चों को अच्छा सिखा दें। अगर बच्चे आपके हस्बैंड के बारे में कुछ ऐसा बोल रहे हैं तो आप उसको अप्रिशिएट करें, उसको बोलें कि हाँ ये है वो है। तो आपको आज तो अच्छा लग रहा है, आप बड़े खुश हो रहे हैं आज ये सुनकर कि आपके पति के बारे में आपका बच्चा ऐसा बोल रहा है या अपने पिता के बारे में ऐसा बोल रहा है, आज आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में जाके ना वो आपके बारे में भी ऐसे शब्द बोलेगा। ठीक है, तो इसमें खुश मत होइएगा कि बच्चा आपका सपोर्टर है, आपका वो है। आप अगर गलत सिखाएंगी ना तो कल को आपके साथ भी वो बच्चा गलत ही बिहेव करेगा। तो गलत ना सिखाएं। छोटी मोटी समस्याएं सबके जीवन में आती हैं, कंपेयर बिल्कुल भी ना करें। जैसे भी आपकी शादी हुई है, जिनसे भी हुई है, वहीं पर निभाने की कोशिश करें। तो मैं तो इस चीज़ को ही अच्छा मानूंगी कि वहाँ पर आप अगर आप निभाते हैं तो आप जिंदगी भर बहुत रिस्पेक्ट से रहेंगे। बच्चे भी बहुत कुछ सीखते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने बहुत अच्छे से हमको रखा, हमको बहुत अच्छे संस्कार दिए। लड़ाइयाँ तो सब घर में होती हैं, छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो हर जगह होती ही होती हैं। ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे लड़ाई नहीं होती हो, है ना। ऐसा कोई घर हो ही नहीं सकता कि जहाँ पे लड़ाई नहीं होती हो। लेकिन लड़ाई के अंदर एक दूसरे को नीचा दिखा देना, लड़ाई के अंदर अपमान कर देना, ये बहुत बहुत गलत बात है। तो आप जैसा व्यवहार अपनी पत्नी के साथ करेंगे या आप जैसा व्यवहार अपने पति के साथ करेंगे, बच्चे वही सीखेंगे और समाज सिर्फ मजा लेता है, रिश्तेदार सिर्फ मजा लेते हैं। जॉब करती हैं, नहीं भी जॉब करती हैं, तो ये सोच के दिमाग में रखिएगा कि मुझे मेरे बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं, एक फैमिली में अपने बच्चों को रखना है। तो आपको पॉजिटिव बातें ही घर में करनी होंगी, अपनी सोच पॉजिटिव ही रखनी होगी। समस्याएं हर जीवन में आती हैं, हर रिश्ते में आती हैं। तो क्या हम हर रिश्ते को उखाड़ के फेंक देंगे? क्या हम, हमारे बॉडी पार्ट्स में भी तो प्रॉब्लम आती है, कभी हाथ में दर्द, कभी सर में दर्द, कहाँ कहाँ दर्द होता है। तो क्या हम उनको काट के फेंक देते हैं? नहीं ना, दवाइयाँ लेते हैं, रेस्ट करते हैं, अच्छे से रहते हैं, परहेज करते हैं, तब जाके हमारी बॉडी अच्छे से रिकवर हो पाती है, सही हो पाते हैं हम। तो वही तो जीवन है, वही तो गृहस्थ जीवन है, वही तो हम सब हैं, है ना। सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनको उखाड़ के तो नहीं फेंका जाता ना, उनके साथ रहकर वहीं पर समस्याओं को सॉल्व किया जाता है। तो वही इस जिंदगी का विजेता होता है, उसी रिश्ते में रहकर समस्याओं को सॉल्व किया जाता है। यह कोई भी इस चीज का सोल्यूशन नहीं है कि आप बिल्कुल सेपरेट हो जाएं, बिल्कुल ही एक दूसरे का मुंह ना देखें या बिल्कुल एक दूसरे को इग्नोर कर दें। ये किसी भी समस्या का सोल्यूशन है ही नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो यूजफुल लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।